आरसीसी क्रिकेट क्लब की ओर से आयोजित इस रब ट्रॉफी का आज आखिरी दिन का आखिरी मुकाबला, फाइनल मुकाबला शुरू होने वाला है। आप देख सकते हैं इस समय मैदान में महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर सम्माननीय बबन राव जी नाना घोलप, उनके साथ साथ एमआईजी क्लब मुंबई के चेयरमैन प्रवीण बर्वे जी, इस इवेंट के प्रमुख आयोजक राजू भाई वाघमारे, संजय भाई वाघमारे मैदान में उपस्थित हैं। दर्शकगण को मैं बताना चाहूंगा कि कल से इसी मैदान पर रोजाना प्रैक्टिस करने वाली टीमें, बंटी बॉयज हो चाहे न्यू स्टार हो या और बीबीएस हो, जितनी टीमें रोजाना यहां पर खेलती हैं उनका एक प्रीमियर लीग आयोजित किया गया है 4 टीमों में कल से 2 दिन के लिए। कल सुबह ठीक 9 बजे से मुकाबले शुरू होंगे ईदगाह मैदान प्रीमियर लीग के। लोकल बॉयज, इस मैदान पर जो बच्चे रोजाना प्रैक्टिस करते हैं उनकी 4 टीमों में डिवाइडेशन करके एक प्रीमियर लीग भराया गया है। रोशन भाई घाटे, विजय जी पाटिल, सैयद आसिफ बाबा और उनके तमाम सहयोगियों की ओर से उन बच्चों के लिए प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए, हौसले को बढ़ाने के लिए यहां पर एक प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया है 2 दिन के लिए। लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा, विशेष पारितोषिक भी रखे गए हैं, पुरस्कार भी रखे गए हैं उस प्रीमियर लीग में। आप लोगों ने देखा चीफ गेस्ट मैदान में पहुंचे थे, दोनों टीमों के खिलाड़ियों के साथ इंट्रोड्यूस हुए। मैं विनती करना चाहूंगा दोनों प्रमुख अतिथिगण से कि वापस आप प्लीज मंच पर विराजमान हो जाएं। सभी दर्शकगण से विनती है कि मैदान को खाली किया जाए। जितने दर्शकगण मैदान में मौजूद हैं, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज बाहर आ जाइए। चला
केवल फील्डिंग टीम को अंदर उपस्थित रहना है, बाकी लोगों से निवेदन है प्लीज आप लोग बाहर आ जाएं। फाइनल मुकाबला खेला जाएगा 6 ओवर का। आयोजन कमेटी की ओर से अभी अभी सूचना प्राप्त हुई है। फाइनल मुकाबला खेला जाएगा 6 ओवर का, 4 गेंदबाज इस्तेमाल करने हैं और 2 ओवर का पावर प्ले होगा। देखिए दूसरे लोग जो मैदान के अंदर हैं, आप लोगों को सूचना दी गई है, प्लीज आप लोग बाहर आ जाइए। आर्या 11 क्या करना चाहते हैं आप? टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला लिया है आर्या 11 के कैप्टन ने उर्वी 11 पालघर के खिलाफ। आमंत्रित किया है बल्लेबाजी के लिए पालघर को। देखिए मैंने हिंदी में कम से कम 3 बार ये सूचना दी है कि बाकी लोगों को बाहर आना है। अब मराठी में बोलता हूं, आतमध्ये जितके रिकामे लोक आहेत त्यांनी बाहेर यायचं आहे। येस, थँक्यू स्वप्नील गामणे सर यांचं विशेष अभिनंदन असेल। त्यानंतर मी विनंती करेल पुन्हा एकदा की सर्व खेळाडूंच्या व्यतिरिक्त जी लोक मैदानात थांबली त्या सर्वांना विनंती असेल कृपया मैदानाच्या बाहेर आपण जायचंय। या स्पर्धेचा अंतिम सामना पुढच्या काही क्षणांमध्ये सुरू होतोय। आपल्या सर्वांना विनंती असेल निश्चितच आजच्या खेळामध्ये, आज दिवसभराच्या खेळामध्ये एक प्रचंड प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात उलटफेर बघायला मिळाली होती, जी एक्सपेक्टेड होती की ही दोन संघ आज अंतिम फेरीत एकमेकांच्या विरोधात लढतील, फाईट करतील। मात्र दुर्दैवाने ती दोन्ही संघ या अंतिम फेरीच्या स्पर्धेच्या बाहेर फेकली गेली आणि दोन अनएक्सपेक्टेड निकाल आले, रिझल्ट आले, निकाल लागले आणि रवी अहिरेंचा समावेश असलेला आणि नेतृत्वाखाली खेळणारा हा आर्या 11 संघ याच बऱ्याच प्रमाणात स्थानिक खेळाडू देखील खेळत आहे। त्यात प्रामुख्याने रवी अहिरे स्वतः असतील, मनोज जायभावे असतील, त्याचबरोबर गणेश पगार मॅन फ्रॉम सिन्नर ग्रामीण भागातला हा खेळाडू, महाराष्ट्र पोलीस वेगवान गोलंदाज हे देखील खेळत आहे। त्यांच्या सोबतच हे 3 खेळाडू त्यासोबतच तुम्ही जर प्रतिस्पर्धी संघ बघत असाल तर उर्वी पालघर हा संघ हा देखील सकाळच्या सत्रामध्ये अजिंक्य 11 संघाला पराभूत करून या स्पर्धेमध्ये पहिला संघ ठरला होता अंतिम फेरीत पोहोचणारा। निश्चितच हे दोन्ही संघ अनएक्सपेक्टेड अनपेक्षितपणे या स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत पोहोचताय, जी प्रेक्षक मोठ्या संख्येने आज या स्पर्धेच्या निमित्तानं यस आर्या 11 मी विनंती करेल कृपया बॅटिंग घेतली का? आर्या 11 स्वप्नील गामणे सर, रवी सर एक क्षेत्ररक्षण, ओके, भूषण सोनवणे सर कुठे असतील? चला क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आहे। मनोज नाना, रवी अहिरे सर, पहिल्या क्रमांकासाठी स्पर्धेच्या विजेतेपदासाठी थोड्याच वेळात पुढच्या काही क्षणात मैदानावर सामन्याची सुरुवात होते। कोण होणार विजेता, उर्वी पालघर की आर्या 11 नाशिक? यस सर, यस यस बॅट्समन पाठवायचे प्लीज। उर्वी पालघर संघ आपले सुरुवातीचे आघाडीचे खेळाडू ओपनिंग बॅट्समन कृपया मैदानात पाठवायचे। आज या दोन्ही सामन्यातील जे वैशिष्ट्य ठरलं होतं, पहिल्या सामन्यामध्ये अनिकेत राऊतची खेळी आणि दुसऱ्या सामन्यामध्ये रवी अहिरेची खेळी। निश्चितच हे युवा क्रिकेटपटू, तरुण क्रिकेटपटू
एक अप्रतिम कामगिरी करताना आपल्या संघासाठी निर्णायक भूमिका बजावताना आज तुम्ही आजच्या स्पर्धेच्या आजच्या खेळामध्ये बघितलं. या दोघांच्या खेळींच्या माध्यमातून हे दोन्ही संघ आज या अंतिम फेरीमध्ये पोहोचत आहे. मी सन्माननीय धर्मगुरू आसिफ बाबा यांचं देखील स्वागत करेल. त्याचबरोबर रोशन घाटे सर, त्याचबरोबर सर्व उपस्थित मान्यवर, व्यासपीठावर उपस्थित आमचे मार्गदर्शक आदरणीय गोलप नाना, त्याचबरोबर बर्वे सर यांचं देखील स्वागत असेल. या स्पर्धेसाठी जे विकेट बनवलं शांताराम मेने सर यांचा देखील आभार असेल. मुख्य पंच वैभव कातोरे सर, पंकज पाटील सर, त्याचबरोबर आमचे सहकारी कॉमेंट्री बॉक्समध्ये मॅन्युअल स्कोरिंग करणारे अविनाश बंगाल सर, त्याचबरोबर tennis.com ची संपूर्ण टीम, त्याचबरोबर संदेश असेल, विनायक असेल, कॅमेरामॅन जितू साहिल, या सर्वांच्या वतीनं तमाम उपस्थित प्रेक्षकांना मी अभिवादन करतो. आणि अंतिम सामन्याची या काही क्षणानंतर सुरुवात होते असे या ठिकाणी आपल्याला सर्वांना कल्पना देतो. सन्माननीय अशोक अर्जुनभाई भगत यांचं देखील या ठिकाणी स्वागत असेल. आयोजन प्रमुख सन्माननीय राजू वाघमारे सर, त्यांचे बंधू संजू वाघमारे सर, या सर्वांच्या वतीनं उपस्थित सर्व प्रेक्षक, संघमालक, खेळाडू, आयकॉन खेळाडू, मीडियाचे लोक, मीडिया प्रतिनिधी, त्याचबरोबर जी नाशिक जिल्ह्याचे, नाशिक शहराच्या बाहेरून जी प्रेक्षक या स्पर्धेच्या निमित्ताने या मैदानावर उपस्थित झालेत, त्या सर्वांचं मी पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करतो. अंतिम फेरी, अंतिम सामना, ग्रँड फिनाले काही क्षणामध्ये मैदानावर सुरू होईल. 6 षटकांचा हा सामना असेल. आज दुपारच्या सत्रामध्ये जी 2 सेमीफायनलच्या मॅचेस, ज्या 2 सेमीफायनलचे सामने खेळले गेले होते, निश्चितच एक अव्वल दर्जाचं क्रिकेट, अप्रतिम क्रिकेट या स्पर्धेच्या माध्यमातून मैदानावर खेळलं गेलं. तुम्ही ग्राउंड्समन बघू शकता. या संपूर्ण स्पर्धेच्या प्रवासामध्ये अतिशय महत्वाची कामगिरी पार पाडणारे ग्राउंड्समन प्रधान काका यांचं देखील फार मोठं मोलाचं योगदान ठरलंय, अतिशय महत्वाची जबाबदारी पार पाडताना. त्याचबरोबर तुम्ही बघू शकता आयोजन कमिटीतील सर्व प्रमुख सदस्य सन्माननीय मुन्नाजी शेख असतील, योगेश महाले असतील, श्रीकांत खडताळे असतील, रवी आहिरे असतील, किशोर देशमुख असतील, त्याबरोबर मुजीबाई असतील फ्रॉम जुने नाशिक, त्यानंतर जी सर्वच आयोजन कमिटीतील सर्व सहकारी, या सर्वांचंच फार मोठं योगदान या स्पर्धेच्या निमित्तानं आपल्या सर्वांना बघायला मिळालं. स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी एक आपल्या कौटुंबिक सोहळा असल्याप्रमाणे या स्पर्धेसाठी प्रचंड एफर्ट्स लावताय, मेहनत घेताय, त्या सर्वांचं मी आयोजन कमिटीच्या वतीनं मनापासून आभार व्यक्त करतो, त्यांना खूप खूप धन्यवाद देतो. त्याचबरोबर जे कॅमेरामॅन या संपूर्ण स्पर्धेच्या प्रवासामध्ये आपली कामगिरी अतिशय चोखपणे पार पाडताय, त्या सर्वांचं देखील या tenniscricket.in या टीमचं देखील मी आयोजन कमिटीच्या वतीनं मनापासून स्वागत करतो. त्याचबरोबर जागर प्रतिष्ठान चॅनल असेल, MH15 चॅनल असेल, स्थानिक न्यूज चॅनल, त्याचबरोबर सर्व न्यूज चॅनल जे प्रतिनिधी या ठिकाणी उपस्थित झालेत, त्या सर्वांचं देखील मी स्वागत करतो. सन्माननीय आदरणीय महाराष्ट्र राज्याचे माजी समाज कल्याण मंत्री, शिवसेना नेते आदरणीय बबनराव गोलप नाना यांच्या शुभ आशीर्वादाने या स्पर्धेला मूर्त स्वरूप प्राप्त झालं आणि आज या स्पर्धेचा प्रवास अंतिम टप्प्यापर्यंत येऊन पोहोचलाय. काही क्षणामध्ये या स्पर्धेचा अंतिम सोहळा, अंतिम क्रिकेटमय सोहळा या काही क्षणामध्ये मैदानावर सुरू होईल. मी स्वागत करेल सर्व अतिथींचं, सर्व खेळाडूंचं, सर्व प्रेक्षकांचं, त्याचबरोबर जे ऑनलाईन प्रेक्षक या स्पर्धेच्या संपूर्ण 3 दिवसाच्या प्रवासामध्ये आमच्या सोबत होते, त्या सर्वांचं देखील मी स्वागत करेल. त्याचबरोबर विशेष एक स्वागत असेल तर tenniscricket.in चे सन्माननीय मालक सन्माननीय संतोषजी नाणेकर सर यांचं देखील मी विशेष आभार व्यक्त करेल की त्यांच्या वतीनं, त्यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा संपूर्ण जगभरात बघितली जाते. आज यस सर गेम ऑन करायचा आहे. चला सर, रवी आयरे सर. यस, जे सर्व मीडियाचे प्रतिनिधी या ठिकाणी या स्पर्धेच्या निमित्ताने कव्हर करण्यासाठी उपस्थित झालेत, त्या सर्वांचं देखील स्वागत असेल. चला प्लीज पंच सूचना करा सर. आपण स्वप्नील गामने सर बॅड लाईट होईल. येस, सर्व अतिथी मंचावर स्थानापन्न झालेत. सर्व प्रेक्षक देखील आपल्या खेळाची वाट बघताय. निश्चितच आपली देखील जबाबदारी असेल वेळेत खेळ चालू करायचा आहे.
बॅट्समन प्लीज. उर्वी पालघर संघाला विनंती असेल, सन्माननीय संघ कर्णधार अनिकेत राऊत सरांना विनंती असेल, सुरुवातीचे आघाडीचे बॅट्समन कृपया आपण मैदानात पाठवायचे. अनिकेत सर. ओहो, यावेळेस चेंज, बदल दिसतोय. राकेश प्रभू यांना प्रमोट केलं जातंय, आघाडीला पाठवलं जातंय. निश्चितच एक वेगळ्या रणनीतीच्या माध्यमातून हा संघ मैदानात उतरताना तुम्ही बघताय. एक निश्चितच एक चांगलं क्रिकेट, एक चांगल्या दर्जाचं क्रिकेट पुन्हा एकदा आपल्याला आज मैदानावर बघायला मिळेल. आज मात्र प्रेक्षकांची आज खऱ्या अर्थानं दिवाळी असेल, क्रिकेट रसिकांची दिवाळी असेल. जे क्रिकेट प्रेक्षक, क्रिकेट वेडे, ही क्रिकेटला आपला आत्मा मानतात, क्रिकेटसाठी जीव की प्राण देणारे सर्व क्रिकेट रसिक या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत, त्यांच्यासाठी निश्चितच आज ही दुसरी दिवाळी असेल. एक संपूर्ण भारतीय टेनिस क्रिकेट विश्वामधले अनेक तारे सितारे आज या स्पर्धेच्या माध्यमातून या स्पर्धेच्या सहभागी होण्यासाठी, या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी उपस्थित झालेत. आपला खेळ त्यांनी दाखवलात. निश्चितच नाशिककर प्रेक्षक, त्याचबरोबर युट्यूबच्या माध्यमातून संपूर्ण जगभरातील प्रेक्षकांचं मनोरंजन आपण केलं, त्याबद्दल पुन्हा एकदा मी सन्माननीय राजू वाघमारे सर आणि आयोजन कमिटीच्या वतीने स्वागत करतो. सन्माननीय रवी आहिरे यांचे बनू आहिरे यांचं देखील या ठिकाणी स्वागत. आपल्या बंधूचा खेळ बघण्यासाठी मोठ्या संख्येने आपल्या सहकाऱ्यांच्या सोबत इथे उपस्थित झालेत. मंचावर उपस्थित असलेले सर्व अतिथीगण, पाहुणे मंडळींचं मी पुन्हा एकदा स्वागत करेल. या स्पर्धेचं धावतं समालोचन करणारे आमचे मार्गदर्शक, हिंदीतील प्रसिद्ध समालोचक, आपल्या भारदस्त दमदार आवाजाने संपूर्ण या स्पर्धेचं धावतं समालोचन करणारे हिंदीतील प्रसिद्ध क्रिकेट समालोचक सन्मान्य मुन्नाजी शाह, हे देखील या संपूर्ण स्पर्धेच्या प्रवासामध्ये या स्पर्धेचा संपूर्ण स्पर्धेचं धावतं समालोचन त्यांनी केलं. त्यांचा देखील आभार. चला, यस सर, यस. पॅनल्टीचा विचार होतोय मित्रांनो. यस, गेम ऑन करायचा आहे. या अतिथींच्या वतीनं देखील सूचना असेल, एवढी दुर्दैवाची वेळ येऊ देऊ नका. गेम ऑन प्लीज. बॅड लाईटचं अपील स्वीकारलं जाणार नाहीये. मोठ्या संख्येने प्रेक्षक उपस्थित झाले, त्या सर्वांचं स्वागत असेल. सामना सुरू होतोय मित्रांनो. ग्रँड फिनाले, अंतिम सामना. सामाजिक कार्यकर्ते सन्माननीय दीपक डोके सर यांचं देखील आगमन झालंय. मी त्यांचं आयोजन कमिटीच्या वतीनं मनापासून स्वागत करेल. या ठिकाणी रवी आहिरे यांचे वडील आहिरे सरांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. स्वागत. सामना सुरू होतोय. अंतिम सामना, ग्रँड फिनाले. तब्बल 1,21,000 रुपये रकमेचं पहिल्या क्रमांकाचं पारितोषिक असणारी ही स्पर्धा अंतिम टप्प्यात येऊन पोहोचते. याचसाठी होता अट्टाहास. शेवटचा दिवस गोड व्हावा. निश्चितच शेवटचा दिवस ज्या पद्धतीने गोड झाला, ज्या पद्धतीचं क्रिकेट खेळलं गेलं, अप्रतिम क्रिकेट खेळलं गेलं. सामना सुरू होतोय. 6 षटकांचा आज सामना असेल मित्रांनो. राकेश प्रभू ऑन स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक एंडला अनिकेत राऊत. थँक्यू सर. एक 12वे खेळाडू म्हणून सन्माननीय राजू मोरे सर या ठिकाणी आमच्या सोबत आहेत कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. मोरे सरांचं देखील स्वागत. पहिला चेंडू पडतोय. अंतिम सामना, पहिला षटक, पहिला चेंडू. यावेळेस पहिला चेंडू खोलवर टप्प्याचा सरळ बॅटने खेळून काढलेला राकेश प्रभू यांच्या बॅट मधून आलेला हा अप्रतिम फटका तुम्ही बघता. चेंडू सरळ जातोय व्ही क्षेत्रामध्ये, लॉंग ऑफ सीमारेषेजवळ. बंटी पटेल त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण करताय. बंटी पटेल यांचं देखील कौतुक करावं लागेल. सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये अप्रतिम फलंदाजी त्यांनी केली होती आणि आपल्या संघाला विजयी करण्यामध्ये एक मोठा वाटा त्यांनी उचलला होता. रवी आहिरे यांना मोलाची साथ त्यांनी दिली होती. निश्चितच त्यांचं देखील कौतुक करावं लागेल. एक चांगला खेळ आपण दाखवतायत. उपस्थित प्रेक्षकांचं पुरेपूर मनोरंजन आपण करतायत. आपलं देखील स्वागत असेल. जिग्नेश. यावेळेस पुन्हा एकदा खोलवर टप्प्याचा चेंडू, यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू टाकला जातोय. हो, लाजवाब गोलंदाजी.
मित्रांनो, अंतिम सामना खेळला जातोय त्या दर्जाचं क्रिकेट मैदानावर होताना तुम्ही बघताय प्रत्येक गोलंदाजांचा हा प्रयत्न असतो खोलवर टप्प्याचा यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न असतो, फलंदाजांना बांधून ठेवण्याचा प्रयत्न असतो. त्यामध्ये आज मात्र गोलंदाज जिग्नेश पटेल यशस्वी होताना दिसतोय. पहिल्या 2 चेंडूंचा खेळ पूर्ण होतोय. 2 चेंडूंमध्ये 3 धावा धावफलकावर लागताय. आज बदल बघायला मिळतोय अंतिम सामन्याच्या खेळामध्ये. अनिकेत राऊत सोबत राकेश प्रभू या ठिकाणी आघाडीला येत आहे, ओपन करताय. आता अनिकेत राऊत या इनिंग मधला पहिला चेंडू खेळताना तुम्ही बघताय 2 खेळाडू 30 सीमारेषेच्या बाहेर डीप मिड विकेट आणि लॉंग ऑन. यावेळेस मात्र हवेत चेंडू लॉफ्ट केलाय. मनोज जायभावे चेंडूच्या मागे जातो. ओ माय गॉडनेस, हवेच्या विरुद्ध दिशेला धावत जात, चेंडूच्या विरुद्ध धावेला जात. निश्चितच 1983 मध्ये भारतीय संघानं जो विश्वकप पटकावला होता, कपिल देव निकंज लिजेंड क्रिकेटर, भारतीय क्रिकेट विश्वामधले कपिल देव निकंज याच पद्धतीने आपल्या विरुद्ध बाजूला धावत जात तो ज्या पद्धतीने झेल टिपला होता, त्याच झेलची आठवण आता मात्र मनोज जायभावे यांच्या झेलच्या माध्यमातून होते. अप्रतिम क्रिकेट खेळलं जाते, लाजवाब झेल त्या ठिकाणी टिपला जातोय. सुपर कॅच बाय मनोज जायभावे. निश्चितच मात्र अनिकेत राऊत यासारखा एक तगडा फलंदाज, मजबूत फलंदाज एक चुकीचा फटका खेळण्याच्या प्रयत्नामध्ये त्या ठिकाणी झेल बाद होतोय आणि बॅक टू द पवेलियन खेळाडू कक्षामध्ये परत जातोय. उर्वी पालघर संघाला अनिकेत राऊत यांच्या रूपाने एक धक्का बसतोय. धावसंख्या 1 गडी बाद 3. नवीन बॅट्समन मैदानात येतोय विशाल. विशाल देखील या अगोदरच्या उपांत्य फेरीच्या सामन्यामध्ये अप्रतिम फलंदाजी केली होती. जिग्नेश पटेल एक मोठा ब्रेक मिळवून देत आहे. धावसंख्या 1 गडी बाद 3. ऑन स्ट्राइक राकेश प्रभू. यावेळेस फुल अँड डिलिव्हरी, हवेत केलेला फटका. ओ माय गॉडनेस, सुपर कॅच बाय बंटी पटेल. यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा एक चुकीचा फटका राकेश प्रभू यांच्याकडनं खेळला गेला. फुल अँड डिलिव्हरी, हवेत प्रहार करण्याचा प्रयत्न केला गेला. लॉंग ऑनला उभ्या असलेल्या खेळाडूच्या डोक्यावरून हवेत फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला. टायमिंग चुकला, मिस टाइम शॉट त्या ठिकाणी खेळला जातोय आणि उरलेलं काम मात्र हवेत गेलेला झेल त्या ठिकाणी सीमारेषेजवळ एक हवेत सूर मारून बंटी पटेल मात्र अप्रतिम पद्धतीने त्या ठिकाणी टिपला जातोय आणि दुसरा धक्का राकेश प्रभू यांच्या रूपाने उर्वी पालघर संघाला धक्का बसतोय. 2 गडी बाद होत आहे. धाव संख्या जाऊन पोहोचते 3. फक्त 3 धावा. अप्रतिम गोलंदाजी, सुपर बॉलिंग बाय जिग्नेश पटेल. सेमीफायनलच्या पहिल्या सामन्यामध्ये देखील 2 धावांचं फक्त षटक टाकलं होतं. जिग्नेश पटेल यांनी आघाडीचे 2 खेळाडू त्यावेळेस बाद केले होते. आता या षटकामध्ये देखील आघाडीचे 2 खेळाडू बाद करताय. अनिकेत राऊत आणि राकेश प्रभू सारखे आघाडीची जोडी, आघाडीचे दोन्ही बॅट्समन बाद होऊन खेळाडू कक्षामध्ये परत जात आहे. एक मोठं यश अंतिम सामन्यामध्ये या पहिल्या षटकामध्ये मिळवून देतोय आपल्या संघाला, आर्या 11 संघाला तो जिग्नेश पटेल. अप्रतिम बॉलिंग होते आहे. सुपर बॉलिंग बाय जिग्नेश पटेल. विशाल ऑन स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक एंडला. यावेळेस मात्र बॅट्समन किरण हा पहिला बॉल.
दोस्तों अंतिम मुकाबला इस समय जारी है मैदान में। नासिक के एक ईदगाह मैदान पर रब ट्रॉफी 2020 का आज आखिरी दिन का आखिरी मुकाबले की पहली पारी और पहली पारी का दूसरा ओवर शुरू होने वाला है। टॉस जीता है इस मुकाबले का आर्या 11 के कैप्टन ने और मुझे लगता है शायद उनका फैसला यहां पर उनके गेंदबाज सही साबित करते हुए एक ओवर की समाप्ति के बाद उर्वी 11 पालघर का स्कोर हुआ है 3 विकेट के नुकसान पर 4 रन। किसी टीम के लिए पहले ही ओवर में 3 विकेट गंवा देना मैं समझता हूं एक टेंशन वाला काम, थोड़ा सा अटैक आया होगा दिमाग के ऊपर, हल्का सा बोदरेशन बड़ा होगा दिमाग के ऊपर आने वाले बल्लेबाजों के कि उनके पहले ऊपरी क्रम के 4 बल्लेबाजों का आउट होकर जाना वाकई थोड़ा सा सदमे वाला काम है। लेकिन इससे संवरना होगा, इस बात को ध्यान में रखना होगा बचे हुए बल्लेबाजों को कि अब विकेट भी बचानी है और रन भी बनाने हैं। 6 ओवर का मुकाबला है, 5 ओवर का खेल बाकी है। संयम के साथ बल्लेबाजी करनी होगी, दिमाग के साथ बल्लेबाजी करनी होगी, बहुत ज्यादा रिस्क उठाने की जरूरत नहीं है। पिछले सेमीफाइनल में जो आज सुबह पहला मुकाबला आप लोगों ने देखा होगा, सेमीफाइनल का खेला गया था अजिंक्य 11 के खिलाफ उर्वी 11 पालघर के दरमियान। दोनों इनिंग्स में आप लोगों ने देखा होगा बल्लेबाजी का एक बेहतरीन मुजाहरा दोनों ओर से दिखाया गया और रिवर्स स्वीप का स्ट्रोक खेला गया। गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन। इसे कहते हैं टिपिकल टेनिस क्रिकेट। 3 विकेट जाने के बाद भी बंदे के पास समय है रिवर्स स्वीप खेलने का, इसी का नाम है टेनिस क्रिकेट। विकेटें भी संभालनी है, रन भी बनाने हैं। फिर एक बार रिवर्स स्वीप एंड सेम रिजल्ट। अच्छी बल्लेबाजी, रन आने चाहिए चाहे वो जैसे भी आए। सीमित ओवर के क्रिकेट में यही एक चीज महत्वपूर्ण होती है। आप आड़े बल्ले से खेलो, तिरछे बल्ले से खेलो, बैठ कर खेलो, चाहे लेट कर खेलो, रनों का आना जरूरी होता है और वही कुछ इस समय करने की कोशिश कर रहे हैं उर्वी 11 पालघर के बल्लेबाज। विशाल इस समय स्ट्राइक पर हैं, गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं। अभी की गेंद विशाल को एक बार फिर इस बार पुल करने की कोशिश की थी, हालांकि उस प्रकार का स्ट्रोक नहीं खेले जिस प्रकार की मंशा थी स्ट्रोक खेलने की। गेंद पहुंची है मिड विकेट की तरफ, 1 रन लेने से नहीं रोक पाए विशाल को और इस 1 रन के साथ ही बढ़ती हुई रन संख्या पहुंच गई है अब 13 रनों पर। दूसरे ओवर का खेल इस समय मैदान में प्रगति पर है, पावर प्ले चल रहा है मैदान में और जो 2 खिलाड़ी इस समय 30 गज के दायरे से बाहर लगाए गए हैं। अगली गेंद अभी की, फिर एक बार रिवर्स स्वीप अटेम्प्ट किया गया, नाकामी मिली है। डीप स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन, ये 2 खिलाड़ी इस समय 30 यार्ड सर्कल से बाहर है बाउंड्री लाइन पर। ऑफ साइड में 5 खिलाड़ी लगाए गए हैं 30 गज के दायरे में। और जहां तक इस फाइनल मुकाबले की बात की जाए, सुरेश जी मोहिते की ओर से एक पुरस्कार भी है और वो पुरस्कार इस फाइनल मैच में सर्वश्रेष्ठ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, वैयक्तिक परफॉर्मेंस जिस खिलाड़ी का सबसे बेहतर होगा यानी मैन ऑफ द मैच को 5,000 रुपए का कैश प्राइज दिया जाएगा। इस फाइनल मुकाबले के मैन ऑफ द मैच को सुरेश मोहिते जी की ओर से पुरस्कार दिया जाना है। खैर 2 ओवर का यहां पर खेल पूरा हो गया है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 14 रन और ये 14 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर उर्वी 11 पालघर द्वारा। चलिए थोड़ा फास्ट करना है खेल को, समय कम है, शाम होने से पहले प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी भी करना है, इस बात को ध्यान में रखनी है और कुछ समय दिया गया है।
30 मिनट का समय होगा छह ओवर को पूरा करने के लिए फील्डिंग टीम के लिए, और उस सीमित समय में आप लोगों को ओवर्स करने ही होंगे, वरना आप आयोजन कमेटी की ओर से दंडित करार दिए जा सकते हैं। प्रेमी इस समय स्ट्राइक पर हैं। जिग्नेश अपना दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं। यस, देखिए उस तरफ जो पब्लिक है, 1 मिनट स्क्वायर लेग अंपायर, 1 मिनट पंकज जी, 1 मिनट रुकिए तो सर, उधर इशारा कीजिए थोड़ा, वैभव जी वहां से हटना है। देखिए ईदगाह के पास से वो एरिया पूरा खाली करना है। फाइनल मुकाबला है, कोऑपरेट करें आप लोग प्लीज। सैयद आसिफ बाबा भी आनंद ले रहे हैं इस फाइनल मुकाबले का मैदान से। आसिफ बाबा से एक रिक्वेस्ट है कि आप मंच पर आ जाइए। सैयद आसिफ बाबा से एक गुजारिश है कि आपको मंच पर आना है। सह्याद्री सोशल फाउंडेशन के सर्वे सर्वा रोशन जी घाटे से भी विनती है, आपको भी मंच पर विराजमान होना है प्लीज। ईदगाह का ये ऐतिहासिक मैदान, जहां पर ये ऐतिहासिक क्षण रब ट्रॉफी के इस समय चल रहे हैं। मेगा फाइनल चल रहा है दोनों टीमों के बीच, उर्वी 11 पालघर और आर्या 11 नासिक के बीच। जिग्नेश तैयार हैं अगली गेंद के साथ। जिग्नेश की गेंद, बोल्ड हो गए बैट्समैन। यॉर्कर लेंथ की गेंद को शफल होकर ऑफ स्टंप के बाहर निकलकर खेलने के प्रयास में, और शायद जिग्नेश ने भाप भी लिया था इस बार। क्या सुंदर गेंदबाजी की है इस मुकाबले में जिग्नेश ने। कुल मिलाकर दूसरा ओवर कर रहे हैं और 4 विकेटें अभी तक ले चुके हैं जिग्नेश, ये खास बात है। सभी अब तक जो 4 विकेटें गई हैं, चारों विकेटें लेने का श्रेय जाता है जिग्नेश को। पालघर की वो टीम जिसने पिछले 2 दिनों में यहां पर 3 मुकाबलों में रंग जमाया था, थोड़ी सी हल्की साबित होती हुई, और उसका कारण यह है कि आर्या 11 के गेंदबाजों ने गेंदबाजी बड़ी लाजवाब की है। विशेष रूप से जहां तक जिग्नेश की बात की जाए, अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं जिग्नेश, और इन 2 ओवर्स में अभी तक जिग्नेश ने केवल 6 रन खर्च करते हुए 4 विकेटें अभी तक हासिल की हैं। 6 ओवर के मुकाबले में 4 विकेटें लेना मैं समझता हूं असाधारण काम, और वो महत्वपूर्ण काम यहां पर करके दिखाया है जिग्नेश जैसे गेंदबाज ने आर्या 11 के लिए। कृतेश आए हैं नए बल्लेबाज मैदान में अब विशाल का साथ देने के लिए। ब्यूटीफुल बॉलिंग, त्र्यंबक रोड एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं जिग्नेश। अभी अभी कृतेश आए हैं खेलने के लिए। राउंड द विकेट गेंद, और शायद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लिया था, गेंद ने डायरेक्ट हिट करने की कोशिश, विकेट कीपर ने बहुत फुर्ती जरूर दिखाई, लेकिन तेज निकले थे नॉन स्ट्राइकिंग एंड से विशाल, और इससे पहले कि बेल्स बिखेरी जाती सुरक्षित अपनी क्रीज में पहुंचे हैं विशाल। इस 1 रन की सहायता से स्कोर में वृद्धि हुई है। स्कोर बढ़ता हुआ अब हो चुका है 17 रन्स, 4 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल मैदान में अभी जारी है। 4 खिलाड़ी इस समय जो 30 गज के दायरे में लगाए गए हैं, उसमें एक बिल्कुल फाइन थर्ड मैन रखा गया है। लगभग बैकवर्ड पॉइंट पर एक खिलाड़ी है, मिड ऑफ और शॉर्ट फाइन लेग। अच्छी गेंद थी, ड्राइव किया गेंद को मिड ऑफ की तरफ, फील्डर वहां मौजूद हैं। ओवर समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 6 रन प्रति ओवर के रन रेट से 18 रन 4 विकेट के नुकसान पर उर्वी 11 पालघर का।
चलिए मैच शुरू कराइए, प्लीज मैच शुरू कराइए। मितेश दरबार आए हैं गेंदबाजी करने के लिए चौथे ओवर में आर्या 11 की ओर से। अब 18 रन स्कोर है। कुछ परिवर्तन है शायद, यस, गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है। अभी को बुलाया गया है एक बार फिर गेंदबाजी के लिए। चौथे ओवर में गेंदबाजी की कमान अभी के हाथों में। चौथे ओवर की पहली गेंद लेकर अभी लेफ्ट आर्म राउंड विकेट का लपेट कर खेला है गेंद को, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर जा रही है गेंद। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को लपेटते हुए ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक। गेंद काफी देर हवा में थी। चौथे ओवर की पहली गेंद पर चौका लगाया गया विशाल द्वारा। 22 रनों पर पहुंचा दिया है उर्वी 11 का स्कोर को अब विशाल ने। अभी की अगली गेंद, अच्छा स्ट्रोक, अच्छा स्ट्रोक। लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद है जिग्नेश के रूप में। 23 रन्स। फाइनल मुकाबला जारी है रब ट्रॉफी 2020 का। आरसीसी क्रिकेट क्लब नासिक की ओर से आयोजित इस रब ट्रॉफी का आज आखिरी दिन। और इस समय मुकाबले को देखने के लिए महाराष्ट्र स्टेट के सम्माननीय भूतपूर्व कैबिनेट मंत्री बबन राव जी नाना घोलप और बंबई का एक बहुत ही प्रसिद्ध, बल्कि मैं समझता हूं बहुत जूना क्रिकेट क्लब जिसे कहा जाता है एमआईजी क्रिकेट क्लब, जिसे आज भारतवर्ष नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी जाना जाता है, उस एमआईजी क्लब के चेयरमैन सम्माननीय बर्वे सर स्वयं उपस्थित है यहां पर मैच को देखने के लिए। एक और सिंगल रन लिया गया। 26 रन्स। चौथे ओवर का खेल मैदान में अभी जारी है। इधर अभी तैयार हैं अपने दूसरे ओवर की अगली गेंद लेकर। थोड़ा सा कंफ्यूजन है फील्डिंग को लेकर और उसका कारण यह है कि कुछ खिलाड़ी गुजराती में बोल रहे हैं। अभी तैयार हैं गेंदबाजी करने के लिए। अच्छा ड्राइव, अच्छा स्ट्रोक, ठीक सामने वाले छोर पर कोशिश हो रही है गेंद को रोकने की। बहुत तेज दौड़े थे गेंद को रोकने के लिए जिग्नेश, नाकाम और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। समय पर लगता हुआ विशाल के बल्ले से एक और चौका। पालघर के लिए यह ओवर अच्छा साबित हो रहा है। 12 रन अभी तक आ चुके हैं इस ओवर में। 30 रन कुल मिलाकर स्कोर हो गया है। आखिरी गेंद अभी बाकी है अभी के ओवर की। विशाल के लिए एक बार फिर राउंड दी विकेट। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, विकेट कीपर भी थोड़ा सा चूके। डायरेक्ट हिट करने की कोशिश, अंपायर की उंगली ऊपर। एक और आघात, एक और क्षति, एक और नुकसान, एक और लॉस उर्वी 11 पालघर का। विकेट नंबर 5। प्रीतम नए बल्लेबाज मैदान में पहुंच रहे हैं विशाल का साथ देने के लिए। अब अच्छे ऑलराउंडर्स में से एक है पालघर के प्रीतम, गेंदबाजी भी अच्छी कर लेते हैं। 5 बल्लेबाज अब तक आउट हुए हैं। एक बैट्समैन रन आउट हुआ, जबकि 4 बल्लेबाजों को आउट करने का श्रेय जाता है जिग्नेश को।
दरबार आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। अब मितेश दरबार 5वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए लाए गए हैं आर्या 11 की ओर से, और मितेश की पहली गेंद होगी विशाल के लिए। अच्छी शुरुआत, ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ गेंद। फिर एक बार प्रयत्न किया गया बल्लेबाज द्वारा कि ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को ऑन साइड में घुमाया जाए। गेंद समा गई जाकर विकेटकीपर के हाथों में। एक और डॉट बॉल। अच्छी शुरुआत मितेश दरबार द्वारा। उसी प्रकार की गेंद, सेम रिजल्ट, एक और डॉट बॉल। इसी प्रकार की गेंदबाजी के लिए जाने भी जाते हैं दरबार। वो रन गति जो पिछले ओवर में थोड़ी तेजी से ऊपर की तरफ आई थी, उसको थोड़ा सा रोकने में कामयाब हुए हैं पहले ओवर अपने ओवर की 2 गेंदों में मितेश। एक बार फिर तैयार हैं विशाल को गेंद करने के लिए। फुल टॉस गेंद को उछाला है, देखना है फील्डर हालांकि 2 वहां पर मौजूद है लेकिन बाउंस को नहीं भाप पाए, पढ़ नहीं पाए टप्पे को, और दोनों के ऊपर से गेंद 1 बाउंस होकर बाउंड्री लाइन के बाहर। 34 रन। मितेश फिर एक बार विशाल के लिए तैयार हैं। त्र्यंबक रोड एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं ओवर द विकेट। फिर एक बार फुल टॉस गेंद। पहली 2 गेंदें बहुत अच्छी की मितेश ने, और उसके बाद 2 खराब फुल टॉस गेंदें, और पहली 2 गेंदों को सूद समेत वसूल किया है विशाल ने 2 स्ट्रोक से। 40 रनों पर पहुंच गया है इसके साथ ही अब स्कोर। छह ओवर के इस फाइनल मुकाबले में अगर 60-65 रन, यस सर, चेंडू शुक्रिया मुजफ्फर भाई, थैंक यू। इस उम्र में भी बंदे को कहां दौड़ाया जा रहा है। जो परिश्रम लिया है मुजफ्फर भाई सैयद ने, जो मेहनत की है इस रब ट्रॉफी को आयोजित करने में, वो वाकई काबिल तारीफ है। फिर एक बार घुमाया है गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से, एक और करारा शॉट। इस ओवर की शुरुआत में मितेश दरबार ने जब शुरुआत की 2 गेंदें डॉट डाली तो ऐसा लगा कि रनों की गति पर पिछले ओवर को कवर करते हुए कुछ अंकुश लगाया जाएगा, लेकिन जिस प्रकार के पिछली 3 गेंदों पर स्ट्रोक खेले गए विशाल द्वारा, वो इस बात को दर्शाता हो कि परिस्थिति जो भी हो, इस वक्त आवश्यकता है रनों की पालघर की टीम को, और वो बखूबी अंजाम दे रहे हैं विशाल। बैक टू द बॉलर खेला गेंद को स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, गेंद आ रही है, 2 खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, रवि अहिरे मिस हुए, और इसके बाद जबकि पीछे से कवर करते हुए गेंद को जिग्नेश द्वारा फील्ड किया जाता, एक महंगा ओवर यहां पर खत्म होगा। 18 रन आए इस ओवर से, 5 ओवर का खेल पूरा हो गया है, और 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 48 रन 5 विकेट के नुकसान पर उर्वी 11 पालघर का। 48 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। सुंदर बल्लेबाजी विशाल की ओर से, वो भी ऐसी परिस्थिति में जब पालघर की टीम ने 4 विकेट गंवा दिए थे, तब बल्लेबाजी करने के लिए आए थे विशाल। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने बागडोर पूरे खेल की अपने हाथों में ली,
वो वाकई सराहना के काबिल। 15 गेंदों में 38 रन अकेले विशाल के हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं उर्वी 11 पालघर का स्कोर है 48 रन, और उन 48 रन में 38 रन अकेले विशाल के हैं, और वो भी 15 गेंदों में। अंदाजा लगा सकते हैं 5 ओवर का खेल हुआ है, यानी 30 गेंदें की जा चुकी हैं, और 30 गेंदों में से 15 गेंदें इस बंदे ने खेली हैं जिसमें 38 रन बने हैं। और विशेष बात यह है कि अभी तक इस पूरी इनिंग में एक भी एक्स्ट्रा रन नहीं बना है। खैर, गणेश पगार आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद, और प्रीतम को वापस जाना होगा। गणेश पगार को पहली ही गेंद पे कामयाबी। द मैन फ्रॉम सिन्नर, आपले पुलिस दादा। अच्छे ऑलराउंडर क्रिकेटर भी कहे जा सकते हैं गणेश पगार। ये खास उनकी खासियत ये कहलाती है जिसके कारण उन्हें आखिरी ओवर करने के लिए लाया गया है। आर्या 11 सिडको नासिक की ओर से। अच्छा रिदम, अच्छा बॉलिंग एक्शन, अच्छी लाइन तो लेंथ, जाने जाते हैं लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज हैं गणेश पगार। अपने सफल ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार हैं। अब गेंद करेंगे विशाल के लिए। फिर एक बार खराब गेंद, और उसका भरपूर समाचार। क्या लाजवाब बैटिंग की है इस बंदे ने, क्या सुंदर बैटिंग की है विशाल ने पालघर के लिए। 54 रन बन गए हैं, 54 रन बने हैं। अंदाजा लगाए आप विशाल की बल्लेबाजी का। 54 रनों की बल्लेबाजी में 44 रन अकेले विशाल के हैं। इसको कहते हैं एक हाथी लड़त। आप देख सकते हैं एक बार फिर नासिक का चॉकलेट बॉय मैदान में है। स्मिथ, सैयद आसिफ बाबा रोशन भाई घाटे की ओर से जो इनिंग खेली है, मैं समझता हूं 500 रुपए का कैश प्राइज मैदान में भेजा गया स्मिथ द्वारा। रोशन भाई सैयद आसिफ बाबा की ओर से यह पुरस्कार, इस पुरस्कार के हकदार है वाकई विशाल। इस पुरस्कार का हक रखते हैं लेने का। ऑन साइड में घुमाया विशाल ने, पहला रन तेजी से लिया है। देखना है फील्डर वहां तैनात है, दूसरे रन लेने का जोखिम जोखिम जोखिम। ओह माय गुडनेस, दिन दहाड़े चोरी, दिन दहाड़े इतनी बड़ी चोरी। सबको देखते हुए एक रन सबकी आंखों के सामने छुड़ाया गया पालघर के बल्लेबाजों द्वारा। गांव की जबान में इसे कहा जाता है येड्यात काढला। अजीब शॉट, भरपूर मजा लिया दर्शकगण ने भी। गणेश पगार गेंदबाजी के मोर्चे पर इस समय 46 रन बनाकर खेल रहे विशाल। अगली गेंद बहुत सुंदर अंदाज में खेला है, वाइड लॉन्ग ऑफ की ओर जा रही है गेंद। रवि अहिरे वहां पर मौजूद है, एक रन लिया गया। फिर एक बार बहुत सुंदर रनिंग, बहुत सुंदर रनिंग। अट्ठावन रन टोटल स्कोर, और 48 रन बनाकर खेल रहे हैं विशाल। गणेश पगार अगली गेंद के साथ। फिर एक बार उछाला है गेंद को, व्हाट अ लवली शॉट। ये शतक, ये अर्धशतक, मैं समझता हूं इस मैदान पर, ऐतिहासिक मैदान पर ऐतिहासिक पारी की तरह खेला है विशाल ने। 54 रनों की ये लाजवाब पारी
वेट 1 मिनट, एक बार फिर चॉकलेट बॉय मैदान में है। सैयद आसिफ बाबा की ओर से 500 रुपए का कैश प्राइज एक बार फिर पहुंच रहा है मैदान में। ये जो चॉकलेट बॉय है ये आपको दिखता ऐसा जरूर है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बंदा एमए कर रहा है, अभी जवान है, नौजवान है। देखने में भले ऐसे नजर आते हो विशाल स्मिथ। अगली गेंद ऑन साइड में खेला गया, ऑफ साइड में खेला गया, स्ट्रोक लॉन्ग ऑन की तरफ। और इससे पहले कि रवि अहिरे गेंद को फील्ड कर लेते, फिर एक बार 2 रन का स्ट्रोक खेला गया। और इस प्रकार से एक सुंदर पारी यहां पर, जितने दर्शकगण बैठे हैं मैं समझता हूं तालियों के साथ यहां पर स्वागत किया जाए विशाल की इस पारी का। लाजवाब इनिंग, वो भी ऐसे समय में जब उनकी टीम का स्कोर 15 रन भी नहीं था। 67 रन करने हैं। जीतने के लिए 67 रनों की आवश्यकता है 6 ओवर्स में। आस्किंग रन रेट, रिक्वायर रन रेट होगा 11.17 का। छप्पन रनों की क्या सुंदर पारी। 66 रन बनाए हैं टोटल पालघर की टीम ने, और 66 रनों में 56 रन अकेले विशाल के हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि एक अद्भुत पारी, एक अद्भुत इनिंग विशाल के बल्ले से आज देखने को मिली है नासिक के दर्शकगण को। न केवल नासिक के दर्शकगण को, बल्कि ऑनलाइन भी जितने दर्शकगण इस समय इस मैच का मजा ले रहे हैं, वाकई तारीफ के काबिल पारी विशाल द्वारा यहां पर देखने को मिली है। संदीप जी, एक सुंदर पारी विशाल द्वारा खेली गई। मैं समझता हूं 20 गेंदों में 56 रन्स की इनिंग, 56 रनों की पारी 20 रनों में, वो भी ऐसी सिचुएशन में जब उनकी टीम का स्कोर 14 रन था। 4 विकेट उनकी टीम ने गंवा दिए थे, तब बल्लेबाजी करने के लिए आए थे विशाल। सॉरी, यस 7 रन स्कोर था और तब बल्लेबाजी करने के लिए आए थे विशाल। और उसके बाद में 66 रन पूरी टीम ने बनाए, जिसमें से 56 रन की पारी अकेले विशाल द्वारा खेली गई। क्या विचार हैं आपके? निश्चितच ज्या पद्धतीने फटकेबाजी केली आणि प्रेक्षकांचं ज्या पद्धतीने मनोरंजन होत आहे, एक अप्रतिम खेळी असेल। निश्चितच या खेळीचा या स्पर्धेच्या इतिहासामध्ये सर्वोत्तम खेळी म्हणून उल्लेख केला जाईल। बॅट्समनला विनंती असेल, आणखी एक मुन्नाजी सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये देखील एक निर्णायक खेळी त्यांनी केली होती। या सामन्याला पुन्हा एकदा पालघर कैप्टन प्लीज तुरंत फील्डिंग सजानी है। देखिए, किसी प्रकार का डिले यहां पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वरना पेनल्टी दी जाएगी। आयोजन कमेटी की ओर से यह सूचना है। ना अभी डिले किया जाए, ना चालू खेल में किसी तरह का व्यवधान या देर की जाए। चला पटकन। हाँ संदीप जी। येस, तर मी म्हणत होतो की ज्या पद्धतीने सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये ते एका रवी आयरेला त्यांनी एक महत्त्वाची साथ दिली होती, सोबत दिली होती, जी खेळी केली होती, तोच फॉर्म कंटिन्यू करताना तुम्ही या अंतिम सामन्यामध्ये बघताय। पुन्हा एकदा विनंती करेल, उर्वी पालघर संघाला विनंती करेल, कृपया लवकरात लवकर क्षेत्ररक्षण आपण लावून घ्यायचं आहे, उशीर होणार नाही याची आपण काळजी घ्यायची आहे। दोन्ही संघांतील खेळाडूंना देखील सूचना असेल। एक विशालच्या खेळीचं निश्चितच कौतुक करावं लागेल। या स्पर्धेमधलं 3रं अर्धशतक फटकवण्याचा मान जातोय तो विशाल याला। अंतिम फेरीमध्ये मात्र अंतिम सामन्यामध्ये लाजवाब खेळी केली। आणि तुम्ही जर त्याची खेळी बघितली असेल मुन्नाजी, प्रत्येक शॉटचे ऑन साइडला मजबूतीने खेळले गेले, मजबूत प्रहार त्यांनी केले गेले। ऑन साइडला निश्चितच त्याचा जो फेवरेट झोन आहे, डीप स्क्वेअर लेग असेल, मिड विकेट असेल, या पद्धतीने या जागेंवर त्यांनी जास्तीत जास्त स्ट्रोक्स खेळले आणि जो आपला फेवरेट झोन असतो त्याचा पुरेपूर वापर आपल्या खेळीमध्ये करताना तुम्ही विशालला बघितलं। उसके साथ साथ एक विशेषता ये भी रही संदीप जी विशाल की इनिंग में कि विशाल को फुल टॉस गेंदें उस ऑन साइड में खेलने के लिए बहुत ज्यादा दी गई, और प्रत्येक बॉल जो उन्हें फुल टॉस मिली उसका भरपूर फायदा उठाते हुए उन्हें अपनी इनिंग को संवारा। एक समय हालात ऐसे थे पालघर के, मैं बताना चाहूंगा संदीप जी आपको कि पहले 3 ओवर में पालघर की टीम ने केवल 18 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद 3 ओवर में 48 रन बने हैं।
और उन 48 रन्स में आप देख सकते थे कि किस प्रकार की पारी विशाल द्वारा खेली गई, किस तरह से संवारा उन्होंने अपनी और पालघर की पारी को। मैं समझता हूं एक लाजवाब, एक यादगार पारी इसे कहा जा सकता है संदीप जी। निश्चितच या ऐतिहासिक मैदानावर ऐतिहासिक खेळी आज विशालच्या माध्यमातून केली जाते. ते ज्याचे जे तुम्ही मजबूत स्ट्रोक्स जर बघितले असतील तर मैदानाच्या सीमारेषेच्या लांब लांब पर्यंत ते जात होते. एकही स्ट्रोक्स तर तुम्ही बघितलं असेल की सीमारेषेच्या आसपास नव्हता. बिग हिट केले गेले सीमारेषेच्या बऱ्याच अंतराच्या पुढे जाऊन ते स्ट्रोक्स पडले. त्याच्यावरच त्याच्या स्टॅमिना, त्याच्या दर्जाचं या ठिकाणी त्याचा दर्जा क्लिअर होतोय. त्याचा क्लास या ठिकाणी तो मजबूतीने दाखवून देतोय. एक चांगली खेळी मी म्हणेल, अप्रतिम खेळी मी म्हणेल. निश्चितच त्या खेळीच्या माध्यमातून एक चांगलं टार्गेट देण्याचा प्रयत्न यावेळेस उर्वी पालघर संघाच्या माध्यमातून केलं गेलं. आता दुसरी इनिंग सुरू होते. सामना सुरू होतोय. प्रतिषटक 11 धावांच्या सरासरीने 66 धावा धावपल करावं लागत आहे. 67 रन्सचं टार्गेट असेल. यस, अंतिम सामन्यातलं दुसऱ्या इनिंग मधलं पहिलं षटक घेऊन येतोय पुन्हा एकदा अनिकेत राऊत. रवी आहेरे ऑन स्ट्राइक. या पहिल्या चेंडीवर आक्रमक पवित्र धारण केलाय. क्षेत्ररक्षक धावतोय मात्र प्रयत्न अपुरे पडताय. ऑनसाइडला मजबूतीने प्रहार केला गेला. पुल पद्धतीचा फटका रवी आहेरे यांच्या बॅट मधून येतोय. पहिल्या चेंडूवर आपले इरादे स्पष्ट करतोय रवी आहेरे. पहिल्या चेंडूवर शॉर्ट पिच चेंडूवर आक्रमक पद्धतीने प्रहार केला गेला. ऑनसाइडला चेंडू डीप मिडविकेट सीमारेषेजवळ जाऊन पडतोय. त्या पहिल्या चेंडूच्या खेळानंतर 2 धावा धावपलकावर लागत आहे. अनिकेत राऊत गोलंदाजी मार्कवर बॅटिंग पॉवर प्ले मधलं पहिलं षटक टाकलं जातंय. अंतिम सामना मैदानावर खेळला जातोय. यावेळेस मात्र स्क्वेअर कट, हवेत खेळलेला फटका, चेंडू सरळ जातोय बॅकवर्ड पॉइंट सीमारेषेच्या बाहेर. 4 धावा. लाजवाब अप्रतिम खेळी होते. रवी आहेरे ऑन फायर. तुम्ही बघत असाल तर या पहिल्या चेंडूवर ऑनसाइडला हवेत खेळले गेलेला फटका, त्यानंतर दुसऱ्याच चेंडूवर मैदानाच्या डाव्या बाजूला, मैदानाच्या आज चारी बाजूला खेळण्याचा प्रयत्न रवी आहेरे यांच्याकडनं केला जातोय. या चौकाराच्या मदतीने धाव संख्या वाढते. 6 धावा धावपल करावं लागताय. रवी आहेरेच्या सोबत नॉन स्ट्राइक एंडला तुम्ही बघू शकता जिमी दरबार. यावेळेस लेट कट खेळला गेला. गली आणि क्या बात आहे. शॉर्ट थर्ड मॅन आणि गलीमधनं गॅप काढण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी केला गेला. यावेळेस मात्र रवी आहेरे धावबाद होतोय. दुहेरी चौटी धाव घेण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी केला गेला. प्रयत्न फसतोय. कुठली आवश्यकता नसताना रवी आहेरे यांच्याकडनं दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न त्या ठिकाणी केला गेला. स्क्वेअर लेग पंचांकडनं अपील केली जाते. विरोधी संघाचा खेळाडू आपल्या स्टार्ट मध्ये आल्याबद्दल पंचांकडे दाद मागितली जाते. मात्र स्क्वेअर लेगचे पंच ते दाद फेटाळून लावत आहे आणि रवी आहेरे त्या ठिकाणी दुसऱ्या धावेच्या प्रयत्नामध्ये धावबाद होत आहे. निश्चितच रवी आहेरे सारखा एक तगडा फलंदाज त्या ठिकाणी स्वस्तामध्ये बाद होतोय. निश्चितच या पुढच्या खेळामध्ये त्याचे परिणाम आर्या 11 संघाला बघायला मिळतील. ज्या अपेक्षेने स्थानिक प्रेक्षक रवी आहेरेचा खेळ बघायला मैदानावर उपस्थित झाले होते त्या सर्वच प्रेक्षकांचं मित्रांनो निश्चितच निराशा होत असेल. रवी आहेरे धावबाद होतोय. दुसरी धाव घेण्याच्या प्रयत्नामध्ये, दुहेरी धावीच्या प्रयत्नामध्ये त्या ठिकाणी रवी आहेरे दुर्दैवाने धावबाद होत आहे. खेळाडू कक्षामध्ये परत जात आहे. नवीन बॅट्समन मैदानात येत आहे अभि चौधरी. या अगोदरच्या सामन्यामध्ये सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये आघाडीला आले होते. आता मात्र वन डाऊन येत आहे. यश मिळतंय. उर्वी पालघर संघाला मात्र निश्चितच रवी आहेरेच्या रूपाने एक मोठं यश मिळतंय. अभि पहिला चेंडू खेळताना यावेळेस मात्र चुकीचा फटका आणि
मिड ऑन क्षेत्रात उभा असलेला खेळाडू कुठली चूक करत नाही. बॅक टू बॅक 2 मोठा विकेट जात आहे. अभि पहिल्या चेंडूवर बेजबाबदारपणे एक चुकीचा फटका खेळताना मिड ऑनला उभे असलेल्या खेळाडूच्या हाती एक सोपा झेल देतोय आणि बाद होतोय. मित्रांनो, कुठली आवश्यकता नसताना प्रतिषटक 11 धावांच्या सरासरीने धावांची आवश्यकता असताना घाई केली जाते. बेजबाबदारपणे फटके खेळले जात आहे. चुकीचे फटके त्या ठिकाणी चयन केले जात आहे, निवडले जात आहे. त्या माध्यमातून त्या ठिकाणी विकेट्स एका बक्षीस स्वरूपामध्ये प्रतिस्पर्धी संघाला वाटले जात आहे. या ठिकाणी अभि देखील आपल्या पहिल्या चेंडूवर इनिंगच्या पहिल्या चेंडूवर शून्यावर त्या ठिकाणी झेलबाद होतोय. खेळाडू कक्षामध्ये परत जातो. बॅक टू बॅक मोठे 2 यश अनिकेत राऊत आपल्या संघाला मिळवून देतोय. बॅक टू बॅक 2 मोठे यश मिळत आहे. 7 धावा धावपल करावं लागत आहे. नवीन बॅट्समन मैदानात येतोय. 2 गडी बाद 7 धावा. यावेळेस मात्र ऑफ स्टंपवर मारा केला गेला. यावेळेस वेगवान डिलिव्हरी त्या ठिकाणी केली गेली. प्रचंड वेगाने त्या ठिकाणी चेंडू टाकला जातोय. गोल्डन स्पॉटवर डिलिव्हरी केली गेली. टप्पा पडल्यानंतर मात्र चेंडू थोडासा खाली राहतोय. लेटकट खेळण्याचा मैदानाच्या डाव्या बाजूला खेळण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी जिग्नेश यांच्याकडनं केला गेला. बॅट आणि बॉल मध्ये संपर्क होत नाहीये. चेंडू सर्व विकेट किपरच्या हातामध्ये जातोय. षटकातला शेवटचा चेंडू असेल. यावेळेस मात्र टॉपॅच होतोय. राकेश प्रभू चेंडूच्या खाली येत आहे आणि तिसरा धक्का जिग्नेश पटेल यांच्या रूपाने बसतोय. जिग्नेश पटेल विकेटच्या मागच्या बाजूला राकेश प्रभू यांच्या हातामध्ये एक सोपा झेल देत आहे. बाद होत आहे. खेळाडू कक्षामध्ये परत जात आहे. अप्रतिम षटक मी म्हणेल. एक जादुई षटक मी म्हणेल. अनिकेत राऊत ज्या पद्धतीने चेंडू हाताळत होते, या षटकाची जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेतली होती. निश्चितच एक चांगलं षटक मी म्हणेल. या पहिल्या षटकाच्या खेळामध्ये मात्र निश्चितच या सामन्याचं बऱ्यापैकी चित्र स्पष्ट होतंय. 67 धावांचा पाठलाग करायचा असताना पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 3 गडी बाद 7. आघाडीचे 3 महत्वाचे खेळाडू बाद होऊन खेळाडू कक्षामध्ये परत गेलेले. रवी आयरे असेल. रवी आयरेने मात्र इनिंगच्या पहिल्या चेंडूवर ऑनसाइडला ज्या पद्धतीने फटका खेळला होता, आक्रमक सुरुवात करण्याचा प्रयत्न त्यांच्याकडनं केला गेला. दुर्दैवानं दुसऱ्या धाव घेण्याच्या प्रयत्नामध्ये त्या ठिकाणी धावबाद झाले आणि त्यानंतर मात्र विकेट्स गडी त्या ठिकाणी ठराविक क्रमाक्रमाने त्या ठिकाणी बाद होत आहे. निश्चितच आता आर्या 11 संघाची प्रचंड पडझड होते. नवीन बॅट्समन मैदानात येत आहे. स्थानिक खेळाडू क्रिकेट खेळाडू मनोज जायभावे आता नवीन बॅट्समन म्हणून मैदानात येत आहे. जिमी दरबार आणि मनोज जायभावे. गोलंदाजी मार्कवर बदल केला जातोय. प्रीतम बारी अष्टपैलू खेळाडू, एक भारतीय टेनिस क्रिकेट विश्वामधलं हे मोठं नाव. मानफॉर्म पालघर उर्दू विकेट मारा करण्यासाठी सज्ज होत आहे. यावेळेस मात्र स्क्वेअर कट केला जातोय. पॉइंट क्षेत्रात अप्रतिम क्षेत्ररक्षण धावबाद करण्याचा प्रयत्न केला गेला. निश्चितच तुम्ही बघत असाल, क्षेत्ररक्षण असेल, गोलंदाजी असेल, या क्रिकेटच्या प्रत्येक क्षेत्रामध्ये दर्जेदार कामगिरी करताना तुम्ही उर्वी पालघर संघातील खेळाडूंना बघताय. एक संघ भावनेच्या माध्यमातून क्रिकेट खेळताय. युनिटी करून एकत्रितपणे त्या ठिकाणी क्रिकेटचा आनंद घेताय. एक चोरटी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला गेला. रिस्क घेतली गेली, जोखीम घेतली गेली. 8 धावा धावपल करावं लागताय. ऑन स्ट्राईक मनोज जायभावे. यावेळेस मात्र फुल अँड डिलिव्हरी सरळ बॅटने चेंडू खेळला गेलाय. ड्राईव्ह केला गेला. कव्हर क्षेत्रात चेंडू जातोय. एकेरी धाव वसूल केली जाते. मनोज जायभावे यांच्या बॅट मधून आलेला ही पहिली धाव असेल. स्वतःचा अकाउंट त्या ठिकाणी ओपन करताय. या एक धावेच्या मदतीने धावफलक जाऊन पोहोचतोय 9 धावांवर. 3 गडी बाद 9. यावेळेस मात्र मजबूत प्रहार केला जातो. मात्र ओहो माय गुडनेस, शक्ती कमी पडते, प्रयत्न अपुरे पडताय, टायमिंग चुकतोय आणि बाकीचं काम मात्र डीप मिड विकेट सीमारेषेजवळ उभा असलेला खेळाडू विशाल त्या ठिकाणी चेंडूच्या खाली येतोय. हवेत सूर मारून त्या ठिकाणी झेल पकडला जातोय आणि चौथा धक्का आर्या 11 संघाला बसतोय. निश्चितच मी म्हणेल की पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणे या ठिकाणी विकेट्स कोसळत आहे. 4 गडी, चौथा गडी या ठिकाणी बाद होतोय. 67 धावांचा पाठलाग करायचा असताना मात्र निश्चितच दमछाक होते. 1.3 षटकाचा खेळ पूर्ण होतोय.
9 धावा धाव पलकावर लागताय. 4 गडी बाद 9 धाव संख्या होते. जिमी दरबार त्या ठिकाणी ऑनसाइडला पूल पद्धतीचा आक्रमक फटका त्या ठिकाणी खेळला गेला. मात्र निश्चितच आज दिवस मात्र विशालचा दिसतोय. फलंदाजी असेल, क्षेत्ररक्षण असेल, निश्चितच अप्रतिम कामगिरी करताना तुम्ही उर्वी पालघर संघाचा हा खेळाडू विशाल याला तुम्ही बघताय. अंतिम फेरीमध्ये निश्चितच अर्धशतकाची खेळी जर या खेळाडूचे तुम्ही बघितलं, निश्चितच उपस्थित प्रेक्षक आणि सर्व ऑनलाईन प्रेक्षक देखील या खेळीला बघून मनोमन प्रचंड खुश होत असतील. एक चांगल्या दर्जाचा खेळ आज दिवसभरात या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपल्या सर्वांना बघायला मिळतोय. नवीन बॅट्समन मैदानात येतोय बंटी पटेल. सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये रवी आहिरेच्या साथीने एक अप्रतिम खेळी करणारा बंटी पटेल आता मात्र निश्चितच आपल्या संघासाठी संकटमोचक म्हणून निश्चितच धावून येऊ शकतो. हो, यावेळेस मात्र ऑन ड्राईव्ह स्क्वेअर लेगला चेंडू जातोय बाय द अंपायर. एक धाव मात्र अगदी सहजपणे पूर्ण केली जाते. या एक धावेच्या मदतीने धावफलक वाढतोय. 10 धावा धावफलकावर लागताय. 67 धावांचा पाठलाग करायचा असताना 1.4 षटकांच्या खेळीनंतर धावफलक 4 गडी बाद 10. प्रीतम बारी. हो, यावेळेस पुन्हा एकदा ऑन साइडला मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न मनोज जायभाव यांच्याकडनं केला गेला. मात्र बॅट आणि बॉल मध्ये संपर्क होत नाहीये. चेंडू सरळ विकेट कीपर राकेश प्रभू यांच्या हातामध्ये जाऊन विसावतोय. आउटस्विंग प्रीतम बारी यांच्याकडनं केला गेला. विकेटच्या दोन्ही बाजूला चेंडू वळवण्याची जादू प्रीतम बारीकडे. यावेळेस मात्र लोअर फुल टॉस सरळ बॅटने खेळून काढलेला फटका वीक क्षेत्रामध्ये जातोय. मिडअप क्षेत्रामध्ये अनिकेत राऊत चेंडूच्या खाली येत आहे, मागे येत आहे. एक धाव मात्र अगदी सहजपणे पूर्ण केली जाते. या एक धावेच्या मदतीनं धावसंख्या जाऊन पोहोचते 11 धावा. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर बॅटिंग पॉवर प्ले मधल्या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 4 गडी बाद 11. आणि पुन्हा एकदा आपण जाऊया हिंदी समालोचक आमचे सहकारी मुन्नाजी शाह यांच्याकडे. धन्यवाद संदीप जी. 2 ओवर के बाद 11 रन बने हैं. 4 ओवर का खेल बाकी है. 14 रन प्रति ओवर के रन रेट से जीतने के लिए 56 रनों की आवश्यकता है. अब चलिए खेल को फास्ट करना है, खेल को फास्ट करना है प्लीज. शाम होने वाली है और शाम से पहले बख्शिश वितरण समारंभ भी करना है. आप लोगों से जो लोग सामने की ओर ईदगाह पर बैठे हैं, आप लोगों को बाउंड्री लाइन से बाहर जाना है प्लीज. और भी जो लोग बाउंड्री के करीब खड़े हैं बाउंड्री लाइन से सटकर, उनसे विनती है थोड़ा आप पीछे की तरफ खड़े हो जाएं. फाइनल मुकाबला है, आखिरी मैच है. ऑलराउंड परफॉर्मेंस, चाहे वो फील्डिंग का क्षेत्र हो, बल्लेबाजी का क्षेत्र हो या गेंदबाजी का क्षेत्र हो, पालघर की टीम ने वाकई प्रभावित किया है अपने परफॉर्मेंस से. थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा जिस समय यहां पर विशाल बल्लेबाजी कर रहे थे, विशाल को 2 बार प्राइज स्मिथ के हाथों से मैदान में पहुंचाया गया. इस गेंद के बाद उसका विशेष मैं यहां पर उल्लेख करना चाहूंगा. रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास, क्लीन बोल्ड. मनोज जायभावे के रूप में एक और बहुत बड़ा आघात आर्या 11 को लगता हुआ. चौथा मुकाबला खेल रही है इस इवेंट में पालघर की टीम. चाहे वो गेंदबाजी का क्षेत्र हो, बल्लेबाजी का क्षेत्र हो या फील्डिंग का क्षेत्र हो, प्रभावित करने वाला परफॉर्मेंस इस पूरी टीम ने दिखाया है और हक भी है. उसका कारण है पहले दिन न्यू स्टार जैसी मजबूत टीम को परास्त किया. उसके बाद अजिंक्य 11 जैसी टीम को आज सेमीफाइनल में परास्त किया. ये चीजें आम चीजें नहीं हैं. ये चीजें पालघर की टीम का स्टैंडर्ड, उनका स्तर बताता है, उनका खेल किस प्रकार का है. तीनों क्षेत्र में, चाहे वो गेंदबाजी का हो, बल्लेबाजी का हो या फील्डिंग का क्षेत्र हो. और मैं विशेष रूप से सराहना करना चाहूंगा न्यू स्टार की. यहां पर यही पालघर की टीम की अगेंस्ट मैच हारने के बावजूद उसी टीम के खिलाड़ी को जो खिलाड़ी वृत्ति दिखाते हुए आज उन्हें प्रोत्साहित, मैं समझता हूं उनके खेल को देखते हुए उन्हें पुरस्कार मैदान में दिया गया.
काबिल तारीफ काम न्यू स्टार की ओर से किया गया आज। सैल्यूट करना चाहूंगा मैं न्यू स्टार के खिलाड़ी को, उनके कप्तान को, जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यहां पर न्यू स्टार की ओर से दिखाई गई। इस बीच एक चौका यहां पर लगाया गया है बल्लेबाज द्वारा। गेंद गई थी डीप लॉन्ग लेग के क्षेत्र में और शायद इस इनिंग में लगाया गया ये दूसरा चौका। इससे पहले रवि अहिरे द्वारा एक चौका लगाया गया था। फ्री हिट, फ्री हिट गेंद डॉट। नीलेश इस समय नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर हैं और जहां तक बात की जाए तीसरे ओवर में अभी स्कोर है 16 रन। गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं अपना दूसरा ओवर लेकर अनिकेत राउत। फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। डीप कवर के खिलाड़ी को 30 यार्ड सर्कल में बुलाकर मिड ऑफ के खिलाड़ी को लॉन्ग ऑफ की तरफ भेजा गया है। अनिकेत राउत, नीलेश के लिए गेंद है। बहुत अच्छी गेंद, गुड लाइन गेंद थी। खेलना चाहा गेंद को, बल्लेबाज ने पुल करने की कोशिश भी की। गेंद और बल्ले में किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं। नीलेश इस समय स्ट्राइक पर हैं। ओह, ब्यूटीफुल शॉट, सुंदर शॉट। और इस प्रकार की बल्लेबाजी की अभी आवश्यकता है RE11 को। आप लोगों ने देखा जिस समय बल्लेबाजी चल रही थी पालघर की टीम की, उस समय 3 ओवर में केवल 18 रन बने थे। यह बात और है कि अभी तीसरे ओवर में 22 रन बना लिए हैं RE11 ने। किसी एक खिलाड़ी को विशाल की तरह पारी खेलनी होगी, संयम के साथ मुकाबला करना होगा, डटकर मुकाबला करना होगा गेंदबाजी का। अनिकेत राउत, नीलेश को एक बार फिर एक बार घुमाया, हेलीकॉप्टर शॉट, समाप्त। विकेट नंबर 6। अटाके पटाके लेकर आए हैं दर्शकगण भी, देख सकते हैं मैदान में आवाजें आ रही हैं पटाखों की। पालघर के समर्थक जश्न मनाने की तैयारी में। 3 ओवर के बाद स्कोर है 22 रन। लेकिन क्रिकेट है, जब तक आखिरी गेंद नहीं की जाती तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। आई मरी माता फाउंडेशन टाकली गांव में भी अगले महीने में एक टूर्नामेंट आयोजित होगा। आई मरी माता फाउंडेशन की ओर से होगा और 2 लाख रुपए का इनाम रखा जाएगा। टेनिस टूर्नामेंट होगा टाकली गांव में। इधर मोनिल नए बल्लेबाज मैदान में पहुंचे हैं नीलेश की जगह लेने के लिए। अब अनिकेत राउत अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर तैयार हैं गेंदबाजी करने के लिए। मोनिल बाएं हाथ के बैट्समैन, खेला है गेंद को, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद गई है, रन लेने की कोशिश और यस, अंपायर की उंगली ऊपर और इसके साथ ही विकेट नंबर 7। बंटी पटेल रन आउट होकर वापस लौट रहे हैं। क्या फील्डिंग की है बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी ने, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो और बंटी पटेल के रूप में तोहफा भी मिला। आउट होकर वापस लौट रहे हैं बंटी पटेल।
हर क्षेत्र में अच्छा कार्य, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाने का नतीजा ये है कि यहां तक पहुंची हैं उर्वी 11 पालघर की टीम। गणेश पगार नए बल्लेबाज मैदान में गए हैं। अब प्रीतम आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। तीन ओवर का खेल कंप्लीट हुआ है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 22 रन। पहली पारी में जिस समय यहां पर बल्लेबाजी चल रही थी पालघर की, उस समय 3 ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन बने थे और अब 22 रन बने हैं। लेकिन उस प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता है अब। 35 रन। चलिए चलिए, फास्ट करना होगा खेल को। राकेश को बुलाया गया है गेंदबाजी के मोर्चे पर। अब राकेश ही है ना, ऊंचे कद के खिलाड़ी हैं, कंधे का इस्तेमाल करते हैं गेंद अपने हाथ से रिलीज करते समय। राकेश चौथे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए बुलाए गए हैं पालघर की ओर से, और पहली गेंद होगी मनील को। ऑन साइड में घुमाया गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ। अच्छी फील्डिंग। ऊंचे कद के खिलाड़ी राकेश। 24 रनों पर पहुंचती हुई रन संख्या इस प्रकार से। अब राकेश टू मोनील वंस अगेन। इस बार अच्छी गेंद फुल लेंथ थी, ललचाया, फ्रंट फुट पर बुलाया बल्लेबाज को। गणेश पगार इस समय स्ट्राइक पर हैं। टैलेंडर्स की शुरुआत हो गई है, उसका कारण है कि 7 विकेट चले गए हैं। अगली गेंद गणेश पगार को, फिर एक बार गेंद को घुमाने की कोशिश गणेश पगार द्वारा। भाई देखिए, हमारे लेफ्ट साइड में यहां से जो वायर गई है कैमरामैन के लिए, वहां पर कोई डिस्टर्ब हो रहा है। प्लीज वहां से अगर किसी व्यक्ति को वहां पैर वगैरह लगा हो तो वह हटा लीजिए। देखिए, यहां से जो केबल गई है थोड़ी सी असुविधा हो रही है। खैर चलते हैं मैदान में। राकेश गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, मनील के लिए गेंदबाजी करेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट, हमसे दूर जाते हुए ये गेंद, ललचाई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। $25। उछाल कर खेलने की कोशिश गेंद को, मिड ऑफ की तरफ गेंद आई है। प्रीतम वहां मौजूद है, लॉन्ग ऑफ से दौड़कर गेंद को फील्ड करने के लिए आए थे मिड ऑफ की तरफ प्रीतम। केवल 1 रन, 26 रन। चौथे ओवर का खेल अभी जारी है। ऑन साइड में घुमाया है गेंद को गणेश पगार ने। 6 रनों के लिए गेंद। देखिए, गेंद भले ही 6 रनों के लिए चली गई हो, लेकिन डीप मिड विकेट के खिलाड़ी द्वारा जो एफर्ट्स लगाया गया, जो अटेम्प्ट किया गया, तारीफ के काबिल प्रयास था। खैर, ओवर यहां पर कंप्लीट हो गया है। कुल मिलाकर स्कोर है इस समय 32 रन। 2 ओवर में 35 रनों की आवश्यकता है। 12 गेंदे 35 रन, और दोनों लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं। असंभव तो नहीं है, लेकिन उस प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता है और खेल को फास्ट करना है। चलिए, खेल को फास्ट करना है।
प्रीतम जल्दी ओवर समाप्त करना है, समय कम है। देखिए शाम होने वाली है, सूर्यास्त होने को है अब, और इससे पहले कि सूर्यास्त हो जाए मैच का पूरा होना बहुत जरूरी है। 2 ओवर यानी 12 गेंदें अभी बाकी हैं। ऑन साइड में घुमाने की कोशिश की गई गेंद को, पहला रन बहुत तेज लिया गया, दूसरे रन के लिए यस लो यस लो यस लो, गणेश पगार को वापस जाना होगा। विकेट नंबर 8, विकेट नंबर 8। फाइनल मुकाबले के मैन ऑफ द मैच के लिए मोहिते जी की ओर से 5,000 रुपए का कैश प्राइज भी दिया जाना है। अति घाई संकटात नहीं, ऐसा कहा जाता है, और उसके प्रत्यय उसकी मिसाल यहां पर देखने को मिली है। खैर 5वें ओवर का खेल मैदान में इस समय जारी है, और प्रीतम गेंदबाजी के मोर्चे पर है। 5वें ओवर का खेल जारी है, इस समय स्कोर है 33 रन्स। प्रितेश यस, ऑनसाइडला पुल पद्धतीचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी केला गेला, प्रयत्न फसतोय, चेंडू गली क्षेत्रामध्ये जातोय। एक धाव येथे, या एक धावेच्या मदतीने धावफलक जाऊन पोहोचतोय 8 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 34 धावा। निश्चितच ज्या पद्धतीचा खेळ मैदानावर खेळला जातोय, थोडंसं आता मात्र बऱ्याच प्रमाणात सामन्याचं चित्र स्पष्ट होतंय। मात्र क्रिकेट हो यावेळेस होस्ट चेंडू सरळ यष्ट्यांचा वेध घेतोय, आणि आणखी एक 9वा धक्का आर्या 11 या संघाला बसतोय। शेवटचा गडी मैदानात उतरतोय। अभी पटेल, अभी नहीं तो कभी नहीं, निश्चितच अभी पटेल मैदानात उतरतोय। शेवटचा गडी आर्या 11 संघाचा हा फलंदाजीसाठी मैदानात येतोय। निश्चितच आता मात्र उर्वी पालघर संघ हा संघ या स्पर्धेचं विजेतेपद पटकावण्याच्या अगदी जवळ समीप येऊन ठेपलाय। प्रीतम बारी गोलंदाजी मार्क वर येत आहे, एक मोठं नाव टेनिस क्रिकेट विश्वामधलं। अभी ऑन स्ट्राइक, फुल टॉस चेंडू ऑन साइडला खेळून काढलाय, चेंडू सरळ जातोय बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये। मुख्य पंचांकडनं लेग बाईचा इशारा येतो, एक अवंतर धाव मिळते। या एक अवंतर धावेच्या मदतीने धावफलक जाऊन पोहोचतोय 9 गडी बाद 35। निश्चितच ज्या प्रमाणात प्रेक्षकांची उपस्थिती होती, मोठ्या अपेक्षेने अंतिम सामन्यासाठी प्रेक्षक उपस्थित झाले होते, निश्चितच त्या प्रेक्षकांची निराशा होते। एकतर्फी हा अंतिम सामना खेळला जातोय। ज्या पद्धतीने विशाल उर्वी पालघर संघाचा हा खेळाडू आकर्षक फटकेबाजी केली, आक्रमक बॅटिंग केली, अनेक मोठं धावसंख्यक मोठं टार्गेट आपल्या प्रतिस्पर्धी संघासमोर ठेवलं होतं। ते टार्गेट चेस करण्याच्या प्रयत्नामध्ये, त्या धावांचा पाठलाग करण्याच्या प्रयत्नामध्ये मात्र निश्चितच ठराविक अंतराने विकेट्स पडत गेल्या।
ठराविक अंतराने विकेट्स पडत गेल्या आणि आता परिस्थिती अशी होते की आर्या 11 संघाचा शेवटचा गडी शेवटची जोडी मैदानात उभे आहेत. धावसंख्या जाऊन पोहोचते 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर 36 धावा 6 चेंडू आता 31 धावांची आवश्यकता. या स्पर्धेसाठी उपस्थित असणारे सर्व मान्यवर आदरणीय महाराष्ट्र राज्याचे माजी समाज कल्याण मंत्री शिवसेना नेते बबनरावजी घोलप नाना यांचं देखील स्वागत. त्याचबरोबर MIG क्लबचे सन्माननीय चेअरमॅन साहेब प्रवीणजी बर्वे सर यांचं देखील आयोजन कमिटीचे प्रमुख सन्माननीय राजू वाघमारे सरांच्या वतीनं त्याचबरोबर आयोजन कमिटीच्या वतीनं मी मनापासून स्वागत करतो. त्याचबरोबर उपस्थित मान्यवर सर्व व्यासपीठावर मंचावर उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर यांचं देखील आयोजन कमिटीच्या वतीनं स्वागत असेल. त्याचबरोबर ज्या मोठ्या संख्येने लक्षणीय संख्येने जे प्रेक्षकगण या स्पर्धेसाठी उपस्थित झाले होते त्या सर्वांचं देखील मी आयोजन कमिटीच्या वतीनं मी सर्वांचं मनापासून स्वागत करतो. आयोजन कमिटीचं देखील मी प्रेक्षकांच्या वतीनं विशेष आभार मानेल की आंतरराष्ट्रीय टेनिस क्रिकेटपटू असतील, स्थानिक क्रिकेटपटू असतील, असे अनेक नावाजलेल्या क्रिकेटपटूंचा खेळ बघण्याचा योग या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपल्या सर्व प्रेक्षकांना मिळतोय. निश्चितच RCC प्रमुख राजू वाघमारे यांचं देखील विशेष अभिनंदन असेल की आपल्या माध्यमातून एक चांगली स्पर्धा आपल्या नाशिककरांना बघायला मिळाली. त्यांचं देखील विशेष आभार असेल. एक औपचारिकता आता मात्र मैदानावर दिसते. अंतिम सामना मात्र निश्चितच यावेळेस मात्र टायमिंग चुकला. हवेत पटका खेळला जातोय गोलंदाज चेंडूच्या. ओ माय गुडनेस, सुपर एफर्ट्स प्रचंड प्रयत्न केले गेले. आपल्या डाव्या हाताने झेल पकडण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी केला गेला, मात्र शेवटच्या प्रयत्नामध्ये झेल सुटतोय. मात्र निश्चितच गोलंदाजाचं देखील कौतुक करावं लागेल. आपल्या फॉलो थ्रू मध्ये धावत जात मिड ऑफच्या क्षेत्रामध्ये झेल टिपण्याचा प्रयत्न केला होता. प्रयत्न फसतोय, झेल सुटतोय. यावेळेस मात्र क्लीन हिट केला जातोय. बिग हिट, चेंडू सरळ लॉंग ऑन सीमारेषेच्या बाहेर. मजबूत प्रहार, पंचांचा इशारा येतोय, षटकार. आता मात्र उशीर झालाय पुन्हाजी, उशीर झालाय. आता याच फटक्यांची आवश्यकता होती. सुरुवातीला जो संत खेळ झाला होता, विकेट्स पडल्या होत्या. यावेळेस ऑफ स्टंपर मारा केला गेला आणि यस उर्वी पालघर संघ या स्पर्धेचं विजेतेपद पटकावतोय. यस, रब ट्रॉफी 2020 की चैंपियन बनी है उर्वी 11 पालघर. जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया इस टीम ने पूरे इस इवेंट में, इस टूर्नामेंट में. 1,21,000 की धनराशि पुरस्कार के रूप में यहां पर प्रदान की जाएगी मान्यवरों द्वारा, और लगेज तुरंत अभी यहां पर बख्शीश वितरण समारंभ होने वाला है. आप लोगों से विनती है, प्लीज करीब में आ जाइए. हॅलो, मी विनंती करेल. यस, मी विनंती करेल सर्वांना, सर्व जे या स्पर्धेतील सर्वोत्तम 4 संघ आहे त्या संघांतील सर्व खेळाडूंना मी विनंती करेल कृपया